आज मैं फाइज का पहला इम्तिहान ले रही हूँ। उसकी स्टडीज पे हरीम की ख्वाहिश होगी कि वो अपनी माँ के पास रहे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल खुमार की 15 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हरीम बेचारी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। वो बेचारी नासिर की डिमांड्स पूरी करके घर आती है और समझती है कि उसकी जान बच गई है, लेकिन ये उसकी भूल होती है क्योंकि नासिर जैसा ब्लैकमेलर और घटिया इंसान इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उधर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ जो है वो हरीम की माँ को हॉस्पिटल से लेकर आता है और हरीम बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसका बुरा हाल हो रहा होता है और वो फिर फ़ाइज़ भी उससे पूछता है कि तुम क्या कहीं गई थी और कहीं से आ रही हो, तो वो उससे बोला भी नहीं जाता और वो यही कहती है कि शायद मैं हॉस्पिटल आ रही थी, अम्मी की तबीयत सही नहीं। वो उसे बताता है कि वो वाकई क्रिटिकल है, डॉक्टर ने सर्जरी का कहा है और फिर लेकिन वो कहता है कि रेयान भाई ने कहा है कि तुम घर आ जाओ और फैमिली के बीच में ताकि गैप कम हो। हरीम उसकी बात मान लेती है। तो नाज़रीन देखें लड़कियां कितनी मजबूर होती हैं। उधर उसकी माँ की हालत इतनी ख़राब है, जान पे बनी हुई है, लेकिन वो फिर भी फ़ाइज़ की बात मान के घर वापस आ जाती है। रास्ते में भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फ़ाइज़ उसको बार बार यही कहता है कि मेरा दिल चाहता है तुम मम्मी का दिल जीत लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर उन्हें मेरी वजह से कुछ हो तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और वो उसे कहती है कि आपका हुक्म सर आँखों पर, मैं इंशाल्लाह उनका दिल जीत लूँगी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों समंदर के किनारे बैठ के प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन वो हमेशा खोई खोई और डरी डरी सी होती है और फ़ाइज़ को इस बात की समझ नहीं आती और वो उससे बार बार यही पूछता है कि तुम मेरे साथ होते हुए भी क्यों इतनी खौफज़दा रहती हो और तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अब उसे क्या पता कि हरीम के साथ क्या क्या मसाइल हैं, नासिर जैसा इंसान भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर वो उससे कहता है कि खुदा के बाद मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा और वो इसी बात पर बहल जाती है। लेकिन उसके दिल में अभी भी बहुत ज़्यादा वसवसे और डर है। एक तो उसके ससुराल वाले ऐसे हैं जिनका उसने दिल जीतना है, अपना मुकाम बनाना है, और दूसरी तरफ नासिर है। तो क्या नाजरीन हरीम अकेली इन हालात का मुकाबला कर पाएगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे हालात में लड़की को क्या करना चाहिए। और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि नासिर ने जो ब्लैकमेलिंग से पैसा कमाया होता है वो माँ पे पैसों की बारिश करता है और कहते हैं कि जाओ शॉपिंग करो और हुस्ना के लिए भी ले आओ। और इधर हम देखते हैं कि कहकशा बेगम जो है वो रेयान की बीवी की नज़र उतारती है क्योंकि वो उसको बहुत ही अच्छा समझती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा जहेज़ लेकर आई है इस वजह से। और पता नहीं अच्छी इंसान है या नहीं है, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही हरीम और फ़ाइज़ घर में एंटर होते हैं, माँ खड़ी होती है और वो फिर उसका हरीम को बहुत तजलील करती है और यही कहती है कि इसको हमारे घर के तौर तरीके सिखाओ, इसने जैसे कपड़े पहने हुए ऐसे तो हमारी मेड्स भी नहीं पहनती हैं। लेकिन फ़ाइज़ बहुत इत्मीनान से कहता है कि मामा हीरे की कदर तो जोर ही जानता है और मुझे दुनिया वालों की बातों की परवाह नहीं, मेरे लिए हरीम ही सब कुछ है। लेकिन और फिर उसकी बहन भी जो है हरीम को ह्यूमिलेट करती है और कहती है कि हरीम और हमना भाभी का कोई कंपैरिजन नहीं है। फ़ाइज़ जो है वो हरीम को तसल्ली देता है और कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारे दिल में डर क्यों बैठ गया है? वो कहती है मुझे डर लगता है आप मुझसे दूर ना हो जाएं, आप मुझे छोड़ ना दें। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं थामा कि तुम्हें छोड़ दूँ, हम दोनों को कभी भी कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। तो क्या नाजरीन फ़ाइज़ इस अपनी बात पर कायम रह पाएगा? क्या वाकई ही उनको कोई अलग नहीं कर सकता? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि नासिर जो है वो हरीम की नेक्स्ट वीडियो देख देख के बहुत खुश हो रहा होता है और ये सोचता है कि अब वो उसको कैसे ब्लैकमेल करके पैसे उससे लेगा। इधर हरीम जो है वो सास के लिए चाय बनाकर लेकर आती है, वो उसी के बारे में किसी और से बातें कर रही होती है और यही कहती है कि देखना मैं उसको क्या हशर और नशर करूँगी। और फिर जब हरीम आती है तो वो कहती है कि मेरे लिए मेरा और फ़ाइज़ का रिश्ता बहुत ज़्यादा अहम है और मैं उसे हर कसौटी और मुश्किल पर सच्चा साबित करना चाहती हूँ। वो फिर भी उसकी बहुत बेइज्जती करती है और उसे कहती है कि तुमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखे और तुमने जो है वो मेरे बेटे का शॉर्टकट बनाकर उसे इस्तेमाल किया है, ये दौलत। वो कहती है मुझे ये दौलत और हशमत नहीं चाहिए, मैं तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लें, मुझे दौलत की ख्वाहिश नहीं, मैं सिर्फ मोहब्बत के सहारे जीने वाली लड़की हूँ। लेकिन उसकी माँ इन चीज़ों को नहीं मानती और वो यही कहती है कि मेरे लिए तुम एक अनचाही मामूली और बेकार सी शय है और इन चीज़ों को मैं घर से उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। तो नाजरीन अभी तो उसकी माँ जो है सास यानी कि फ़ाइज़ की माँ उसको इस तरह की बातें कह रही है, लेकिन क्या वाकई ही उसको इसकी ज़रूरत नहीं है? मुझे तो लगता है कि ड्रामे में आगे जाके ऐसा ट्विस्ट या टर्न आएगा कि फिर उसको एहसास होगा कि हरीम जैसे लोग कितने अच्छे होते हैं और इनकी फैमिली को कितनी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमना जैसे लोग जिनके पास सब कुछ होता है वो इतने नाशुक्रे और थैंकलेस होते हैं कि वो किसी भी वक्त इनको छोड़कर जा सकते हैं। और वो तो पहले ही यही चाहती है कि उसका हस्बैंड सिर्फ उसको देखे, उसकी सुने, माँ को भी भूल जाए।
जाए। फिर हम देखेंगे कि माँ को अंदाज़ा होगा कि उसने हरीम जो है हमना से शादी करके कितना बुरा किया और हरीम उसके लिए कितनी अच्छी साबित होगी। इधर हम देखते हैं कि फिर वो जो है वो हरीम को बुलाती है और कहती है कि तुम रिश्ते निभाना चाहती हो, मैं चाहती हूँ कि ठीक है तुम इस घर की सारी जिम्मेदारी उठाओ, मेहमानों को भी संभालो और सब कुछ करो, क्योंकि हम ना बड़े घर से आई है, वो ये काम नहीं कर सकती, आज से ये तुम्हारा जिम्मेदारी और तुम्हारा ही काम है। वो बहुत खुश होती है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता शायद मेरी सास ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसे क्या पता कि वो तो उसे इंतकाम लेना चाहती है। और वो कहती है कि मैं इसको इतना मजबूर कर देना चाहती हूँ कि ये खुद फाइज से तलाक ले ले। तो क्या नाजरीन, हरीम वाकई फाइज से तलाक ले लेगी या यहाँ से चली जाएगी? उधर हम देखते हैं कि फाइज जो है वो अपने भाई से जाके मदद मांगता है, लेकिन भाई जो है वो पक्का बिजनेसमैन है, वो उसे डील करता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूँ, इसके लिए मामा और बाबा ने मना किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जो है मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा और ऑफिस को टाइम देना पड़ेगा। वो कहता है मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मेरी पढ़ाई मुतासिर होगी, लेकिन वो नहीं मानता और उसे कहता है शादी करते वक्त नहीं सोचा था कि तुम्हारी पढ़ाई और ज़िंदगी में क्या क्या कुछ मुतासिर होगा। तो वो चुप कर जाता है क्योंकि उसके पास इस बात का जवाब नहीं होता और वो फिर हामी भर लेता है और कहता है कि मैं ज़रूर रोज़ आ जाया करूँगा। तो नाजरीन, ये तो था 15 एपिसोड का रिव्यू। कैसा लगा? यकीनन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा नाजरीन, अब दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं ड्रामा सीरियल खुमार की 16 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ये बड़ी ही डिप्रेसिंग और दुखी सी एपिसोड है जिसमें कि हम देखते हैं कि रूफी सोचता है कि क्या ये दुनिया सिर्फ अमीरों की है, और वो सोचता है कि माँ के ऑपरेशन के पैसे वो कहाँ से लाएगा, और फिर ये सोचता है कि इस दुनिया में इतनी दौलत की बहुतात है और रोशनी आई है, क्या सिर्फ अमीरों के लिए हैं, और गरीब बेचारे जो है गरीबी की चादर ओढ़े अपना समूह लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। तो क्या नाजरीन वाकई ऐसा है? गरीबों के लिए दुनिया ऐसी ही है कि वो चुपचाप इस दुनिया से चले जाएं और अमीर जो है वो ऐश करते रहें और राज करते रहें? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नाजरीन, रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि हरीम जो है वो दावत का बहुत अच्छा इंतज़ाम करती है, हर कोई उसके खाने को अप्रिशिएट करता है और वो समझती है कि वो ये सब कुछ करके अपनी सास के दिल में जगह बना लेगी, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके घर वाले, ससुराल वाले कितने कनिंग हैं और वो उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दें ताकि वो खुद ही जो है उसके बेटे से तलाक ले ले। इधर हम देखते हैं कि हरीम को पता लगता है कि माँ जो है वो एडमिट होने वाली है और भाई पैसों का बंदोबस्त कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर फाइज जो है इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आता है और कहता है कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है, और रूफी बेचारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे एहसानात का बदला कैसे उतारूंगा, तुमने तो मुझे यकीन मानो ख़रीद ही लिया है। इधर हम देखते हैं कि हमना जो है वो रैयान को कहती है कि तुमने फाइज को सपोर्ट क्यों किया, लेकिन वो कहता है कि मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मैं उससे काम भी करवाऊंगा और तुम देखना के पैसे भी पूरे कर लूँगा, वो मैंने उसको सिर्फ जो है मदद करने के लिए दिए जिसे वो लुटा देगा। तो नाजरीन देखें ये कैसा भाई है उसका। इधर जो है फिर हम देखते हैं कि वो बैठ के फाइज जो है वो काम कर रहा होता है, हरीम उसको कहती है कि तो आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहता है कि नहीं, रेयान भाई ने ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी है। तो वो कहती है कि आप ये कैसे करेंगे, पहले आप पढ़ाई तो मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा और जब तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम मेरे साथ हो, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और अगले दिन हम देखते हैं कि हरीम जब अपनी माँ को देखने जाना चाहती है तो उसकी सास बहुत ड्रामा करती है और यही कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ और तुम्हें मुझे इस मुश्किल वक्त में छोड़ के नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह, और वो बेचारी मजबूर हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो वो अपनी सास का दिल जीतना चाहती है, फाइज का एहसानात का बदला उतारना चाहती है, और दूसरी तरफ वो माँ के पास जाना चाहती है। तो नाजरीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या उसे माँ के पास जाना चाहिए या क्या उसे ससुराल की खिदमत ही करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो सास की बात मानकर सब कुछ करती है और नहीं जाती है, लेकिन जब वो जाने का पूछती है तब वो उसको कहती है कि तुम्हारे ससुर के मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा और तुम्हें ससुर की बात मांगनी पड़ेगी, उन्होंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है। तो नाजरीन फिर वो मजबूर हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि हरीम की माँ बेचारी हॉस्पिटल में हरीम को याद करती है और उसकी बेबसी देखें कि वो अपनी बेटी को बुला भी नहीं सकती। तो क्या नाजरीन माँ का हक इतना ही था? क्या अब उसका कोई बेटी पे हक नहीं रहा कि वो उसके पास आ जाए जब उसको उसकी अशद ज़रूरत है? फिर हम देखते हैं कि फाइज का फ़ोन आता है और हरीम उसको बताती है कि वो अभी तक वहाँ नहीं जा सकी। वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि सुबह भी नहीं तुम गई और अब अभी तक क्यों नहीं गई? अभी वो कुछ कह भी नहीं पाती और वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और फिर वो यही कहती है कि नहीं, भाई ने कहा था कि अम्मी के टेस्ट होने अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। और वो जो है उसकी सास दिल ही दिल में बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि देखा, तुमने जिस तरह मेरी बात मानी है ऐसे ही मानती रहोगी तो तुम आखिर मेरे
दिल में घर बना ही लोगी। फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ जब घर आता है तो वो जो है देखता है कि हरीम उसकी माँ को दुबा रही होती है और वो भी जो है वो बहुत खुश होता है और वो कहती है कि तुम्हारी बीवी को दिल जीतने का गुर आता है। फ़ाइज़ भी माँ की बातों में आ जाता है और वो समझता है कि वाकई ही मेरी बीवी का जो है वो मेरी बीवी दिल जीतने में कामयाब हो गई है। हालांकि उसको पता नहीं है कि उसकी माँ किस किस्म की साजिशें आइंदा करेगी। फिर फ़ाइज़ माँ को कहता है कि मैंने हरीम से शादी की है लेकिन मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि घर में सब इसको एक्सेप्ट कर लें, आप भी इसको एक्सेप्ट कर लें और इसी पे इसका इख्तिताम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं। नाज़रीन नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू जो है वो भी हम कर ही लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि हरीम का बाप जो है वो फ़ाइज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने जिस आड़े वक्त में हमारा साथ दिया हम कभी नहीं भुला सकते। और फिर फ़ाइज़ जो है चूँकि उस पर माँ की बातों का इतना असर होता है तो वो फिर कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं हरीम को वापस ले जाऊँ। तो वो भी कहता है कि हाँ बेटे इसे वहाँ होना चाहिए, तुम्हें वापस ले जाओ। हालाँकि नाज़रीन ये बात बड़ी गलत दिखाई है। मेरे तो ख्याल में उसको हरीम को अपनी माँ के पास होना चाहिए, क्योंकि वो तो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, पता नहीं ज़िंदा बचेगी भी कि नहीं। और नाज़रीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि अगर हरीम घर वापस चली जाती है तो क्या ये उसका सही फैसला था या गलत था। और फिर हम देखते हैं कि नासिर की माँ जो है वो नासिर को कहती है कि तुम्हारे पास कौन सा कानून का ख़जाना है कि तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया। और वो खबीस सी हंसी हंसकर कहता है कि मेरे पास सोने की मुर्गी आ गई है, आपको क्या पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और उधर हम देखते हैं कि माँ को फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और हरीम बेचारी देखती रह जाती है। तो नाजरीन कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा, क्या हरीम की माँ उससे मिले बगैर इस दुनिया से चली जाएगी या ज़िंदा रहेगी, और क्या बनेगा इस ड्रामे का आगे। मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ नाजरीन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा नाजरीन अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।